मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। जहां एक तरफ उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी ओर तेज बारिश ने जल भराव, ट्रैफिक जाम, भूस्खलन और बाढ़ जैसे संकट खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हालत चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां बादल फटने के मामले आ रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आई तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में भारी बारिश खूब कहर बरपा रही है, तो वहीं हिमाचल के जिलों में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में लगातार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। शिमला के कोट खाई के खलटू नाला के साथ चमेरा पैलेट 0 पॉइंट पर पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। इससे उबादेश क्षेत्र का कोट खाई से संपर्क कट गया। शिमला के रामचंद्रा चौक के पास भी 3 सरकारी आवास लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। इसके बाद प्रशासन ने 35 से 40 लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया। वहीं कुल्लू की लग घाटी में बादल फटने से खूब तबाही हुई। कुल्लू के लग घाटी की कनौन पंचायत के पीछे पहाड़ी पर बादल फटने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैली। बादल फटने के बाद शबरी नदी तूफान पर और वहीं पहाड़ी में आए मलबे और सैलाब के पानी से नदी के रास्ते पर कई मकानों का नुकसान पहुंचा। कुल्लू के करोड़ में बादल फटने से पुल बह गया, तो भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई। साथ ही हनुमान बाग को जोड़ने वाला पैदल पुल भी टूटने के कगार पर है। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। यहां सैकड़ों लोग प्रभावित हुए और 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजौरी में जमीन धंसने की घटनाएं भी सामने आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से 3 अलग अलग घटनाओं ने तबाही मचा दी। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। कई इलाकों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण हालत बेहद गंभीर बने हुए हैं। किश्तवाड़ के चिशौती इलाके में भी बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। जम्मू में भी बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन बाढ़ की वजह से सड़कों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। सड़कें, पुल, इमारतें, बिजली के खंभे, खेती की जमीन बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुई है और राहत और बचाव कार्यों में कई चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह से बह गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ज्यादातर नदी नालों का जल स्तर अचानक से बढ़ गया है। ऊज नदी भी खतरे के निशान से करीब बह रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा के लिए जल स्रोतों से दूर रहें, लेकिन चेतावनियों के बाद भी लोग जम्मू में तवी नदी में मवेशियों के साथ घूमकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। ड्रोन से ली गई सुकमा की तस्वीरें काफी डराने वाली है। सबरी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जहां एक तरफ जमीन नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शबरी और सिलेरू का जल स्तर बढ़ने से कोंटा बस्ती पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुकमा जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश से
जिले की सबरी नदी उफान पर है। यह हम झापरा पुल पर देख सकते हैं, ये उड़ीसा को जोड़ने वाली मार्ग है। यहाँ पर देख सकते हैं उस ओर काफी लोग फंसे हुए हैं और कई लोग इस ओर भी हैं जो फंसे हुए अपने मैं बताना चाहूंगा झापरा उस ओर 20 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो जिला मुख्यालय से संपर्क उनका टूट चुका है। कई गाड़ियां उस ओर फंसी हुई हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि कब ये सबरी का जल स्तर नीचे होगा। लेकिन 2 दिनों तक और ये लगातार जो मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया, अभी लोगों की मुसीबतें कम नहीं होने वाली है। सुकमा लगातार 3 दिनों की बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो वहीं अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। हालांकि शांति नगर के झोपड़पट्टी में लोगों के घरों में पानी गया है। ये लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से तकलीफ वो कल से झेल रहे हैं, किस तरह से वो पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर आप बताइए कि क्या है, किस तरह से आपके घर में पानी आया है? भाई घुटने भर के ऊपर पानी है और पूरा नाला पूरा जाम है, कहीं से 1 इंच निकलने का रास्ता नहीं है। बीएमसी वाले साफ ही नहीं किए हैं, इसके वजह से पूरा नाला बढ़ गया है, हम लोग पूरा डूब रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब कैसा रह रहे हैं? कैसा अब रह रहे हैं, कभी महलिए के ऊपर भाग के जा रहे हैं, कभी इधर उधर भाग के जा रहे हैं, घर में रहने के लायक नहीं है। अच्छा, आपके घर में भी गया है पानी? हाँ, हमारे घर में भी पानी गया है और ये नाले की वजह से गया है। बीएमसी हमेशा बोलती है कि मैंने नाला साफ किया, मगर खाली झूठा दिलासा है कि साफ किया, मगर नहीं। अभी भी देखो नाले की तरफ पूरा यहाँ से दिख रहा है, पूरा नाला भरा हुआ पानी जा रहा है सबके घर में, पूरा लाइन से पूरी शांति घर में पूरा भरा हुआ पानी, पूरा पानी भरा हुआ है। यानी सब अपना सामान ले जाके मस्जिद के अंदर कहीं रख रहे हैं, कहीं मतलब जहाँ जैसा सूखा ऊंचा मतलब जमीन है वहाँ ले जाके रख रहे हैं। पूरा आज 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, मगर सोने का कोई नहीं। यहाँ लाइट का भी इंतजाम ऐसा नहीं है, लाइट भी आ रही जा रही है और पानी तो भरा ही है। खाने मतलब खाना बनाना ये सब तुम लोग बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है कि आप क्या बोले, बीएमसी को क्या बोले। बाजू में नाला पूरा कचरा जाम है।